Hello everyone, good evening. Welcome to my channel CTET and KVS classes. Myself मौसमी और आज हम लोग CDP की चाइल्ड डेवलपमेंट की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर साल हमारे CTET के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखें बिना स्किप किए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, इसमें जितने भी पॉइंट्स आज डिस्कस होगी वो सारे इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास जो होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम अधिकतर आता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया था, आपके पास बहुत सारे 4 ऑप्शन होंगे। आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, संज्ञानात्मक विकास, उसे जीन पियाजे ने दिया था। कॉग्निटिव जो हमारे संज्ञान से जुड़ा होता है, हमारी समझ से, हमारी सोच से जुड़ा होता है, वो होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्लियर है? किसने दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट? संज्ञानात्मक विकास। यहाँ से समझिए, संज्ञानात्मक, संज्ञान मतलब जो हमारी समझ से जुड़ा होता है। संज्ञान का मतलब होता है जो हमारी सोच समझ से, मन से जुड़ा होता है। सारे मेंटल काम जो होते हैं वो उसी से होती है। ठीक है, वो किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। क्लियर है? अब इसी में स्कीमा क्या होता है, जिसमें हमारे सारे जो होते हैं मेंटल, वो सारे मेंटल काम जो होते हैं वो सारे इसमें स्टोर होते हैं। हमारी जितनी भी नॉलेज होती है, जितनी भी नॉलेज हमारी होती है, वो सारी किस में स्टोर होती है? स्कीमा। इसमें जीन पियाजे ने स्कीमा का भी बात किया है, जिसमें हमारी जितने भी मेंटल नॉलेज होती है, जितनी भी नॉलेज हमारे पास होती है, वो सारी कहाँ स्टोर होती है? स्कीमा में स्टोर होती है। इतना क्लियर है? संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया था? जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक मतलब संज्ञान, जो हमारी सोच समझ, हमारी बुद्धि से जुड़ा होता है, वो होता है संज्ञानात्मक विकास। इसे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहते हैं, कट्टरपंथी रचनावाद। ठीक है, जीन पियाजे को कट्टरपंथी रचनावाद भी कहते हैं। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, बहुत होता है कि हम लोग इंग्लिश भी क्वेश्चन रहता है और बाइलिंगुअल आता है आप लोग के पेपर में, इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है। तो बहुत सारा ऐसा हिंदी वर्ड होता है जिसे हम नहीं समझ पाते हैं, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? हमें इंग्लिश वाले क्वेश्चन में देख लेना चाहिए उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो उससे हम लोग समझ जाते हैं आसानी से। ठीक है, अगर आपको हिंदी में कुछ समझ ना आए तो तुरंत इंग्लिश में देखिएगा उसमें क्या लिखा है। वो वर्ड, बहुत ऐसा वर्ड होता है जिसे आप लोग इंग्लिश में जानते हैं, हिंदी में नहीं जानते। अब बहुत कोई होते होंगे जिसे हिंदी में आता है पर इंग्लिश में नहीं पता होता है। ठीक है, तो अगर कहीं भी वैसा प्रॉब्लम आए कि आपको नहीं समझ में आए, तो आप इंग्लिश में क्या पूछा है वो आप लोग तुरंत देख ले। ठीक, तो इसे कट्टरपंथी रचनावाद कहते हैं। ठीक है, कट्टरपंथी रचनावाद कहते हैं। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्मॉल साइंटिस्ट। इसने क्या कहा है? इसने चाइल्ड को, बच्चे को, बच्चे को स्मॉल साइंटिस्ट भी कहा है, छोटा वैज्ञानिक कहा है। ठीक है, इसने चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है, मनोविज्ञान का, और स्मॉल साइंटिस्ट भी कहा है इसने बच्चों को। यहाँ तक क्लियर है? एक बार फिर से हम इसे देख लेते हैं। जीन पियाजे ने हमारे दिए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान जो होता है वो हमारी समझ से जुड़ा होता है, हमारी सोच से जुड़ा होता है सॉरी, जिसमें हमारे जितने भी मेंटल नॉलेज होती है वो सारी जो होती है इससे जुड़ी होती है, हमारे संज्ञान से। सारी जो हमारी नॉलेज होती है, समझ होती है, तर्क करने की शक्ति होती है, वो सारी हमारे संज्ञान से जुड़ी होती है। ठीक है, इसे कट्टरपंथी रचनावाद भी कहते हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहते हैं, इसे फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, ये
पॉइंट याद रखिएगा, इसे चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर कहा जाता है और इसे स्मॉल साइंटिस्ट भी कहा जाता है। इसने चाइल्ड को, बच्चों को स्मॉल साइंटिस्ट कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 4 स्टेज पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेज दिए हैं। ठीक है, पहला जो है मैच्योरेशन, दूसरा एक्सपीरियंस, तीसरा सोशल इंटरेक्शन, फोर्थ इक्विलिब्रेशन। ठीक है, सबसे पहले पियाजे जो है उसने कहा है हमारा जो डेवलपमेंट होता है, हमारा जो विकास होता है वो स्टेज में होता है। ठीक है, पियाजे ने कहा है जो विकास होता है बच्चों में, हमारे में, वो स्टेज में होता है। पहले इतना होगा, उसके बाद फिर उस पर थोड़ी सी बढ़ती है, फिर वो बढ़ती है और फिर एक स्टेज आता है वो बूढ़ी पड़ जाती है। ठीक है, तो विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है हमारे में, वो एक स्टेज में होता है, ऊपर बढ़ते जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे में जो डेवलपमेंट होता है, हमारे विकास का जो दर होता है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। जैसे एक बच्चा अभी जितना समझ रहा है, जब वो 10 साल का हो जाएगा तो उसमें और समझ विकसित हो जाएगी, क्योंकि वो समाज में मिलने लगेगा और दोस्तों के बीच रहना शुरू करेगा। वो एक दूसरे की थॉट्स को जानेगा। जितना वो सबसे मिलेगा, जितना वो सबसे इंटरेक्ट करेगा, उतना ही उसकी विकास जो होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, पियाजे ने कहा था विकास हमारा स्टेज बाय स्टेज बढ़ता है। ठीक, इतना क्लियर है पहले का आप लोग को? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास जो हमारे संज्ञान से जुड़ा था। ठीक है, ऐसे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहते हैं पियाजे को। इसे पियाजे ने बच्चों को छोटा साइंटिस्ट भी कहा है। क्लियर है? और इसे फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहते हैं। उसने क्या 4 स्टेज दिए हैं, 4 स्टेज दिए हैं। पहला मैच्योरेशन, परिपक्वता, दूसरा एक्सपीरियंस, अनुभव, तीसरा सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, फोर्थ है इक्विलिब्रेशन। ठीक है, तो इसे अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मैच्योरेशन को समझते हैं। परिपक्वता ये क्या है? ये जो होती है परिपक्वता, हमारी समझ जो होती है वो एज के साथ साथ बढ़ती रहती है। जैसे जैसे हमारा एज, हमारी उम्र जो होती है बढ़ती है, हम उतने ही परिपक्व होते जाते हैं, उतने ही हम समझदार होते जाते हैं, हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है। हम और 10 लोगों के बीच रहना, उनके थॉट्स को समझना, उनमें घुलना मिलना, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, वो हमारा बेहतर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो परिपक्वता एज के साथ हमारी समझ जो है और डेवलप होती है, हमारी बढ़ती जाती है। एक्सपीरियंस, अनुभव, अनुभव क्या है? अब इसका सबसे अच्छा जो है अनुभव का, आप कुछ भी करके, कोई भी एक्टिविटी करके आपको सबसे अच्छा एक्सपीरियंस उसमें आपको मिल सकता है। आपको कुछ भी, किसी भी चीज़ का अगर अनुभव चाहिए तो आप उसे करके देखिए। ठीक है, अगर आपको लाइफ जीने का एक अच्छा अनुभव चाहिए, बिन पैसे के लाइफ कैसे जी सकते हैं, उसका एक अनुभव चाहिए। बिना पैसे का हमारी ज़िंदगी कैसी हो सकती है, बिना खुशियों की हमारी ज़िंदगी कैसी हो सकती है, ये अनुभव करना है तो आप वो चीज़ करके देखिए। ठीक है, वैसे माहौल में आप जाइए। एक गरीब फैमिली जो रोड के किनारे रहते हैं, उन लोग को कैसा एक्सपीरियंस होता होगा? ठीक है, आप लोग उन लोग की ज़िंदगी के बारे में उतनी जानते हैं नहीं। आपको जानना है तो आप उसको अनुभव करके देखिए, उसको एक्सपीरियंस करके देखिए, वहाँ पे रह के उनके साथ कुछ दिन बिता के देखिए। तब वो जो आपको फील आएंगी, वो जो उनकी थॉट्स तब समझ में आएगी, वो आपकी सबसे क्लियर होगी। ठीक है, तो इसमें जो होता है वो एक्टिविटी करने पे सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है कि आप उसको कीजिए और तब सीखिए। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप लोग, तो एग्ज़ाम में क्या है, पहले फर्स्ट टाइम जो सीटेट का दे रहे होंगे, उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा सीटेट के बारे में, कैसा क्वेश्चन, क्या आता है, नहीं आता है, किस तरह दिया जाएगा। आप क्या करेंगे, उसमें एक बार बैठ के देखिए। एग्ज़ाम में आप लोग बैठ के देखिए, उस एग्ज़ाम को दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। आप लोग को
वो चीज़ उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा। हाँ, इस ऐसा क्वेश्चन आता है, इस तरह से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, किस लेवल तक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हमारा अनुभव होता है जो हम एग्ज़ाम में बैठ के सीखते हैं। ठीक है। सोशल इंस्ट्रक्शन, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पियाजे जो है उसने सोशल इंटरेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। ठीक है। सामाजिक अन्योन्य क्रिया जो समाज में रह के एक दूसरे से मिल के डेवलप्ड होती है, पर पियाजे ने उतना ज़्यादा सोशल पे फोकस नहीं किया है। इक्विलिब्रेशन, किसी भी चीज़ को लेके अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो वह क्लियरिटी की तरफ जाना। क्लियर है। जैसे एक बच्चे को बताया जाता है कि उसने कुछ नया नया देखा, अभी जस्ट थोड़ा बड़ा हुआ है, चलना फिरना शुरू किया है, उसने देखा कि एक 4 पैरों वाला जानवर है, तो उसकी माँ ने उसे क्या बताया, बेटा ये 4 पैरों का जानवर जो है वो डॉग है, उसे कुत्ता कहते हैं। उसने क्या किया, उसने एक माइंड में अपनी थॉट्स बना ली, इनके 4 पैर है, एक पूंछ है, वो डॉग है। ठीक है। नेक्स्ट दिन जब वो एक बिल्ली को देखता है तब उसकी भी 4 पैर है, एक पूंछ है। ठीक है। तो उसे वो क्या लगता है कि वो डॉग है, क्या कहेगा अपनी माँ को कि माँ डॉग आया है। ठीक है। तो वो जो होता है उसने क्या किया, वो उसे डॉग मान लिया, जो उसकी माँ ने उसे सिखाया पहले वो चीज़ उसने दिमाग में रख लिया। ठीक है। उसने समझ लिया कि हाँ ये 4 पैर जिसकी होती है, एक पूंछ होती है, वो डॉग ही होता है। क्लियर। तो फिर जो होता है उसने मान लिया, अब उसकी माँ क्या करेगी, उसे बताएगी बेटा ये जो 4 पैरों वाला है ये डॉग नहीं, ये कैट है, ये भी उसी के जैसा है, उससे छोटा होता है, इसमें ये डिफरेंस होती है। तब वो क्या हुआ, अपने पहले के नॉलेज में जिस समय उसने सोचा था ये डॉग है, उस नॉलेज में और कैट के नॉलेज में, दोनों में एक बैलेंस बना लिया कि हाँ वैसा जो दिखता है वो होता है डॉग, और इसमें थोड़ी सी अंतर होती है, ये थोड़ी छोटी होती है, और ये हो जाती है कैट। ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं इक्विलिब्रेशन। इसमें कितना है, इसमें 2 पार्ट्स हो गए, एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एडेप्टेशन के 2 पार्ट हो गए, एकोमोडेशन समायोजन और एसिमिलेशन आत्मसात। ठीक। इक्विलिब्रेशन में क्या था, कन्फ्यूज़न से हम लोग इसमें क्लियरिटी की तरफ गए थे। जो हमारे माइंड में कन्फ्यूज़न था कि ये कैट भी डॉग है, जो एक बच्चे ने थॉट्स अपनी बनाई थी, 4 पैरों वाली जो भी जानवर होती है वो कैट होती है, वो डॉग होती है। ठीक है। उसे बाद में समझाया गया कि वो कैट है लेकिन उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक। तब इसमें क्या होता है, हम लोग कन्फ्यूज़न से क्लियरिटी की तरफ जाते हैं। जो हमारी कन्फ्यूज़न होती है डॉग और कैट वाली, उससे हम लोग क्लियरिटी की तरफ गए। उसमें 2 पार्ट्स हो गए, एडेप्टेशन ऑर्गेनाइजेशन। एडेप्टेशन जो हम लोग एडप्ट करते हैं, जो हम लोग समाज से अपने अगल बगल से जो ग्रहण करते हैं, एडेप्टेशन होता है। ये 2 पार्ट्स में हो गए। एक हो गया एकोमोडेशन समायोजन और एसिमिलेशन। अब समायोजन क्या है, नई जानकारी को समझकर समायोजन करना। ठीक है। कोई भी नई जानकारी, जैसे हम लोग नई जानकारी क्या किए थे कि ये डॉग नहीं ये कैट है, हम लोग क्या किए, ये एक नई जानकारी उस बच्चे ने ली और उसे क्या किया, समायोजन किया, उसे सीखा, यहाँ परिवर्तन हुआ। किस चीज़ का, एक डॉग और कैट से रिलेटेड जो था वो एक परिवर्तन हुआ, उसमें एक स्कीमा, एक नया सोच समझ बना उसके प्रति। ठीक है, कि यह डॉग है। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए कि एक बर्ड बच्चे ने देखा आकाश में उड़ते हुए। ठीक है। तो उसने कहा कि ये क्या है, उसकी माँ ने उसे बताया कि ये बर्ड है, पक्षी है। ठीक है। आकाश में उड़ती है।
हाँ, तब उसने एक दिन एक प्लेन को देखा, उसने उसे भी कहा बर्ड, पक्षी, पर उसे क्या बताया गया कि बेटा ये पक्षी नहीं है, ये प्लेन है, ये भी आकाश में उड़ती है, ठीक है, लेकिन ये इसमें जीवन नहीं है, ये इससे जो यात्री होते हैं, इंसान होते हैं, मानव होते हैं, वो ट्रेवल करते हैं। उसमें क्या हुई, एक नई समझ विकसित हुई, नया स्कीमा बना, दोनों में डिफरेंस करने सीखा। क्लियर है? आगे देखते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन आत्मसात, जो हम एक नया जानकारी जो है ऐड करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, नई जानकारी को हमने ऐड किया, ठीक है, वो हो गया एसिमिलेशन, आत्मसात। नई जानकारी जैसे वो बर्ड जो उड़ रही थी और सेम उसी की जैसी एक प्लेन उड़ रही है, तो वो एक क्या हुआ, नया ऐड हुआ हमारे बच्चों के दिमाग में कि हाँ, जो आकाश में उड़ती है वो प्लेन होती है, वो अलग होती है, ठीक है। तो जब ऐड का बात आता है, बच्चों ने कुछ नया ऐड किया अपने ज्ञान से रिलेटेड, जब नया कुछ देखा तो उसने ऐड किया, तब क्या होता है, वो एसिमिलेशन होता है। जब एडजस्टमेंट आए, जब एडजस्टमेंट आए, मॉडिफाई आए, बदलाव, जब एडजस्ट आए किसी नए चीज में, या फिर मॉडिफाई, ठीक है, कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन, जैसे एक कुत्ते बिल्ली में दोनों में कुछ डिफरेंस था, कुछ परिवर्तन था, वो हो जाता है हमारा समायोजन। उसमें हम समायोजन करते हैं, समझने में हमें उसे टाइम लगता है कि हाँ, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, लेकिन जब हम उस डिफरेंस को ऐड कर लेते हैं तब वो हो जाता है एकोमोडेशन। क्लियर है? फिर से एक बार समझिए, इक्विलिब्रेशन जो होता है, जो हमारी जो पहले की नॉलेज है, सॉरी, कंफ्यूजन जो हमारी रहती है उससे क्लियरिटी की तरफ जाते हैं। इक्विलिब्रेशन में कंफ्यूजन से क्लियरिटी की तरफ जाते हैं। जो कंफ्यूजन हमें होता है डॉग और कैट को लेकर, क्लियरिटी की तरफ जाते हैं। दो पार्ट्स में बढ़ते हैं, एडेप्टेशन, जो हम लोग एडेप्ट करते हैं अपने अगल बगल से, अपने माहौल से, ऑर्गेनाइजेशन, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है, संगठन होता है हिंदी। अब एडेप्टेशन दो पार्ट होता है, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन। एकोमोडेशन ये मतलब समायोजन, ठीक है। जब अगर इसमें आप लोग का आ जाए मॉडिफाई करना, एडजस्ट करना, ठीक है, तब वो आप लोग का समायोजन होता है। हम कुत्ते और बिल्ली को जब देखे तब उससे कुछ हमें जानकारी मिली, पता चला, उसमें कुछ परिवर्तन दिखा हमें कि हाँ, 4 पैरों वाले जो कुत्ते होते हैं उससे हल्का डिफरेंस होता है कैट में, वो उसके भी 4 पैर होते, वो एक मॉडिफाई होता है। उस समय हमारा मॉडिफाई होता है कि हाँ, इन दोनों में इतना डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन जब उस डिफरेंस को हम लोग ऐड कर लेते हैं, क्या ऐड कर लेते हैं, एसिमिलेशन होता है उस इंफॉर्मेशन को कि हाँ, ये दोनों में ये डिफरेंस हो गए है, उस चीज़ को हमने ऐड कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तब वो एसिमिलेशन होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको बहुत इजी टेक्निक से थोड़ा समझ लेते हैं। एसिमिलेशन डॉग, बच्चे ने डॉग को देखा, ठीक है, उस समय, उसके बाद इक्विलिब्रेशन, बैलेंस, ठीक है, बैलेंस बना, बच्चे में बैलेंस बना। बच्चों की माँ ने बताया कि बच्चा, बेटा ये डॉग है, इसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, ये डॉग है, ठीक है। न्यू सिचुएशन, अब क्या हुआ, नया सिचुएशन आया, नई परिस्थिति आई, क्या आई, कैट, बिल्ली आई, नई परिस्थिति क्या आई, कैट आ गई, ठीक है। प्रॉब्लम तो उसी समय हुआ जब वो कैट आई, ठीक है, और अच्छा भी उसी समय हुआ जब वो कैट आई। हाँ, तो कैट आई, अब बच्चे ने क्या देखा, अरे ये डॉग है, उसने अपनी माँ को क्या बताया, माँ डॉग, ठीक है। क्यों बताया वो डॉग है, क्योंकि उसके भी 4 पैर थे, एक पूंछ थी, और उसकी माँ ने उससे पहले बताया था कि वो डॉग है 4 पैरों वाला, और उसने
इसमें बैलेंस भी बना लिया था, इक्विलिब्रेशन समझ भी गया था, हाँ 4 पैरों वाला डॉग है। ठीक है, न्यू सिचुएशन में जब उसने कैट देखा तब भी उसने क्या कहा, माँ डॉग। ठीक है, फिर क्या होता है, डिसइक्विलिब्रेशन। ठीक है, नो बैलेंस, उसने बैलेंस नहीं बन रहा था क्योंकि उसने कैट को भी डॉग कहा था, उसे ये चीज़ इस चीज़ का समझ नहीं था। तब उसकी माँ ने क्या किया, उसे बताया बेटा ये भी 4 पैरों वाला ही होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे डॉग बोल दो। ठीक है, इसके 4 पैर होती है, एक पूँछ होती है, लेकिन ये छोटा होता है। ठीक है, और दोनों की जो आवाज़ होती है उसमें डिफरेंस होती है। ठीक है, तब उसने क्या किया, एक नया नॉलेज जाना। ठीक है, उसके बाद एकोमोडेशन, वो क्या किया, इस नॉलेज में एडजस्ट हो गया, एकोमोडेशन समायोजन। ठीक है, उसने इस नॉलेज को ऐड कर लिया अपनी स्कीमा में। क्लियर है, अब आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए समझने के लिए आप लोग ये पॉइंट साइड में ज़रूर लिखें, आप लोग को बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी इसे समझने में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पियाजे के जो थे वो एक थॉट्स था, क्या थॉट्स था, पियाजे की एक बहुत बड़ी थॉट थी। उसने कह दिया कि पहले विचार आएगा फिर भाषा। ठीक है, पियाजे ने कहा पहले विचार आएगा, हमारे थॉट्स आएंगे। ठीक है, पहले विकास होगा, तब लर्निंग होगी। बहुत बड़ी बात कह दी पियाजे ने कहा पहले थॉट, हर किसी का अलग अलग थॉट्स है, हम लोग वाइगोत्स्की भी पढ़ेंगे, कोहलबर्ग भी पढ़ेंगे, सबकी एक अलग अलग थॉट्स है। ठीक है, तो आज हम पियाजे के थॉट्स देखते हैं। पियाजे ने कहा पहले विचार आएगा, पहले थॉट्स आएंगी। ठीक है, उसके बाद भाषा होगा, भाषा का विकास होगा। पहले थॉट, पहले जो होती है बच्चों में वो समझ का विकास होता है, थॉट का विकास होता है, उसके बाद बच्चे में भाषा का विकास होना शुरू होता है। वो जैसे जैसे उसकी थॉट बढ़ती है वो वैसे वैसे भाषा भी उसका बढ़ता जाता है। ठीक है, पहले विकास होगा, पहले उसमें डेवलपमेंट होगा, उसके बाद उसमें लर्निंग होगी, उसमें भाषा सीखने की या कुछ भी सीखने के लिए उसमें लर्निंग उसकी शुरू होगी। पहले थॉट्स, इस पॉइंट को आप लोग दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। पियाजे ने कहा था पहले थॉट्स आएगा, पहले विचार आएगा, विचार आने के बाद उसकी भाषा का विकास होगा, उसकी लर्निंग वो सीखेगा। ठीक है, पहले थॉट्स आएगा, लेकिन बच्चे में थॉट्स का विकास होगा। क्लियर है इतना, आगे देखते हैं। चलिए हम लोग ये देख लेते हैं 4 स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने 4 स्टेज दिए थे संज्ञानात्मक विकास के, कौन कौन से थे। पहला जो था वो सेंसरी मोटर स्टेज, शोष्वावस्था, जो होता है बर्थ से, जन्म से 2 साल तक। सेकेंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो होता है 2 से 6 वर्ष। थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो होता है 7 से 11। फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से एबव, 11 से आगे होता है। ठीक है, 11 वर्ष की एज से आगे तक। इतना क्लियर है। अब आप लोग को ये देख के कुछ याद आया होगा, हमने पहले क्लास की थी चाइल्ड डेवलपमेंट की, उसमें भी
सेम यही प्रोसेस दिख रहा था, शोषावस्था, सक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो उसी तरह का ये भी प्रोसेस है, सेंसरी मोटर स्टेज, शोषावस्था, जो जन्म से 2 वर्ष का होता है। तब एक एक करके हम लोग इसे समझते हैं। पहला जो है सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे अपने सेंस से सीखते हैं, बच्चे अपने सेंस से सीखते हैं। सेंस आर टीचर, बच्चे की जो सेंस होती है वो उसकी टीचर होती है, उसका शिक्षक होता है, ठीक है। जैसे हाथ, कान, आँख, मुंह, इन सब से बच्चे जो है वो सोचता है, ठीक है। बच्चे की सेंस ही उसका टीचर होती है। बच्चा जो होता है वो क्या, जब वो जन्म लेता है बर्थ से लेके 2 साल तक, वो क्या करता है, वो बोल नहीं सकता है, तो वो अपने सेंस का यूज़ करता है, ठीक है। अगर बच्चे को भूख लगती है तो वो क्या करता है, बुलाता है, मम्मी मुझे भूख लगी है? नहीं, बच्चा जन्म तो बोली के साथ तो नहीं होती है, भाषा के साथ तो वो सीखता हुआ नहीं जन्म लेता है, वो बाद में सीखता है। तो उस समय वो क्या करता है, जब उसे भूख लगती है तो वो रोने लगता है, ठीक है। वो रोता है, रो के माँ को ये बताता है उसे भूख लगी है। उसकी सेंस जो होती है उस समय वो काम करती है। उसे चोट लगती है, वो बोल के नहीं बताता, वो रोता है, ठीक है। क्लियर है। आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। वस्तु अस्थायित्व, सेंसरी मोटर स्टेज में शोषावस्था में क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्ट अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु अस्थायित्व का भी गुण होता है। जैसे बच्चे को अगर आप कोई खिलौना दिखा दीजिए, ठीक है, बच्चे को कोई खिलौना दिखा दीजिए, उससे उसका बहुत मनोरंजन कीजिए, उसे हंसाई खिलाइए और फिर उस खिलौने को उससे आप छीन लीजिए, ठीक है। तब वो क्या करता है, वो रोना शुरू कर देता है। उसे ये फील होता है कि वो उसके सामने था, वो सामने से कैसे चला गया, उसे वो चीज़ वहीं चाहिए। बहुत कोई होते हैं बलून्स, बच्चे के पास ऊपर बलून्स आप लोग लगा देते हैं, बच्चा क्या करता है, उसे देखता रहता है, ठीक है। फिर जब वो बलून्स हट जाता है तब वो उसे ढूंढना शुरू करता है। उससे भी अच्छा एक एग्जाम्पल है, जब एक माँ बच्चे के पास जाती है और वो क्या करती है, अपने चेहरे को हाथ से कवर करती है और फिर अचानक से खोल के उसे धा करती है, ठीक है। उस समय क्या होता है, बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, स्माइल करता है, फिर वो अपने आप को कवर कर लेती है, तो बच्चा उसे ढूंढने लगता है। तो उसे क्या लगता है उस समय कि वो वस्तु अस्थायित्व का उसमें गुण होता है कि वो चीज़ वो उसी के सामने है, उसके पास से जब वो हटती है तो वो रोना शुरू कर देता है। क्लियर है। नेक्स्ट जो है डिफर्ड इमिटेशन, डिफर्ड इमिटेशन, अनुकरण करना। क्या होता है, बच्चे में सेंसरी मोटर स्टेज में वह अनुकरण करने लगता है, ठीक है। जैसे जब माँ बच्चे को बोलती है माँ माँ, ठीक है, तब वो बच्चा क्या करता है, वो भी उसका अनुकरण करता है, उन शब्दों का अनुकरण करता है। जो भी कोई उनके पास जो बोलते हैं तो बच्चा भी कोशिश करता है मामा बोलना, ठीक है। तो
सेंसरी स्टेज जो होता है हमारा शोषवावस्था, वो जन्म से 2 वर्ष का होता है। उसमें क्या होते हैं, बच्चे के सेंस उसके टीचर होते हैं। वो सेंस के द्वारा ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपने आप को बताता है, उसे भूख लगी है, उसे मच्छर ने काटा है, वो सेंस के थ्रू ही उसकी सेंस ही जो होती है वो सारे काम उसकी करती है। ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, उसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण होता है। ठीक है। वो जब किसी चीज़ को देखता है अपने सामने, जब उसके सामने से उसे हटा दिया जाता है तो वो उस चीज़ के लिए रोने लगता है। उसे ये फील होता है कि हाँ वो वस्तु उसी के पास ही होनी चाहिए। क्लियर है। उसमें अनुकरण का गुण भी हो जाता है। वो जब माँ उसे बोलने के लिए कहती है, जब मामा बोलने कहती है, तो बच्चा भी उसके साथ साथ मामा कोशिश करता है, अनुकरण करता है उसका। क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड जो है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 6 वर्ष का होता है। ठीक है। इसमें बच्चा क्या करता है, इलॉजिकल तर्क, ठीक है, इलॉजिकल, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं होता है। ठीक है। अब वो क्या सोचेंगे कि चिड़िया आकाश पे क्यों उड़ती है, जमीन पे क्यों नहीं। ठीक है। और मछली पानी में क्यों रहते हैं, जमीन पे क्यों नहीं रहते। तो उनका जो होता है, उनके क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं होता है। ठीक है। उनका क्वेश्चन जो होता है वो इलॉजिकल होता है। ईगोसेंट्रिक होते हैं, अहम केंद्रित होते हैं, वो अपने आप को ही बीच में रखते हैं। ठीक है। पियाजे ने भी कहा है बच्चे अपने को सेंटर में रखते हैं। वो ईगोसेंट्रिक होते हैं, अपने आप को बच्चे सेंटर में रखते हैं। वो अपने थॉट्स के अनुसार सबके थॉट्स को समझते हैं। बच्चे को उस समय ये फील होता है कि वो जो सोच रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, उसी के अनुसार दूसरे भी सोच रहे होंगे। ठीक है। दूसरे का भी थॉट्स जो है उन्हीं के जैसा दूसरे का थॉट्स भी होगा। बच्चे में ये दिमाग में उनके चलता रहता है। कंजर्वेशन आर नॉट डेवलपमेंट, बच्चे में कंजर्वेशन डेवलपमेंट नहीं होता है। जैसे वो हर चीज को सजीव समझते हैं। ठीक है। होता है छोटा बच्चा जब होता है तो बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि बच्चे को लेके जाते हैं और क्या करते हैं, दरवाजे पे मार देते हैं। ठीक है। वो जो आवाज़ आती है वो आवाज़ बच्चे को सुनाई देती है और जस्ट उसके फादर या मदर उसके ऊपर हाथ रख के और सहलाने लगते कि उसे चोट लग गया, लेकिन उसने क्या किया होता है, दरवाजे पे मारा होता है। लेकिन बच्चे को क्या फील होता है कि उसे चोट लग गया, क्योंकि उसके फादर और मदर ने क्या किया, उसे सर पे सहलाने लगे कि जा लग गया। ठीक है। तो उसमें जो है कंजर्वेशन नहीं आता है, वो अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कि उससे उसको चोट क्यों लगा। और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जैसे वो टेबल को भी बच्चे को चोट लगता है उस समय जब दरवाजे को मारा जाता है, तब जब बच्चा रोने लगता है तब कि उस समय क्या किया जाता है, फादर मदर क्या करते हैं, उसके उस दरवाजे को वो मारते हैं। ठीक है। तब बच्चा क्या होता है, वो खुश हो जाता है, चलो इसने मुझे मारा तो इसे भी मार पड़ी। ठीक है। तो उसे ये फील नहीं होता है कि हाँ वो दरवाजा जो है वो सजीव नहीं है, वो निर्जीव है। वो इस चीज़ में अंतर नहीं कर पाता है कि कौन सा चीज़ सजीव है कौन सा निर्जीव है। उसे जिस चीज़ से चोट लग जाए, अगर उसके फैमिली वाले मेंबर, उसके माँ पापा अगर उस चीज़ को मारे, तब उसे लगता है चलो इसने मुझे मारा, इसे भी मार पड़ी, तब वो शांत हो जाता है। ठीक है। क्लियर है इतना। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए थर्ड देखते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक का होता है। इसमें क्या क्या डेवलप हो जाता है हमारा, इसे गैंग एज भी कहते हैं, स्कूल एज भी कहते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो 7 से 11 होता है उसे स्कूल एज भी कहते हैं, गैंग एज भी कहते हैं। इसमें क्या क्या डेवलप होता है, लॉजिक शुरू हो जाता है। वो बच्चा जो होता है वो लॉजिक लगाने लगता है। जब वो 7 वर्ष का हो जाता है तो वो तर्क करने लगता है, उसमें लॉजिक आ जाती है, वो किसी भी चीज़ का लॉजिक लगाता है, लेकिन सिर्फ मूर्त चीज़ों का। ठीक है। मूर्त जो चीज़ सजीव है, ठीक है, उसका लॉजिक लगाना शुरू हो जाता है, लेकिन जो मूर्त चीज़ है जो उसके सामने है उस चीज़ पे वो लॉजिक लगाता है। अगर फोन अगर उसके सामने रहता है तब क्या होता है, उस चीज़ पे कोई जानवर, अगर उस जानवर उसके सामने है
तो वो उस चीज़ पे लॉजिक लगाने लगता है, अपने थॉट्स शुरू कर देता है। उसमें कंजर्वेशन भी डेवलप हो जाता है। जैसे एक छोटे से बल्ब में पानी रखा गया जिसमें 30 ml है, और उसी को जब बड़े लंबे से बॉल में रखा गया तो उसमें भी 30 है, तो वो इसमें कंजर्वेशन जो होता है वो करना सीख जाता है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, वो वर्गीकरण हमारे कंक्रीट ऑपरेशन में 7 से 11 वर्ष का जो होता है उसमें क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, अंतर करना भी सीख जाता है उस समय। सीरिएशन, किसी भी चीज़ को एक लाइन में लगाना, सीरिएशन लाइन में लगाना, वो सीख जाता है। रिवर्सिबल थिंकिंग, ठीक है, रिवर्सिबल थिंकिंग भी उसकी डेवलप हो जाती है कि बर्फ़ जो थी वो पानी कैसे बनी और फिर वापस से पानी बर्फ़ कैसे बन गई। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ जो हमारा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से ऊपर होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, हम जो होता है अमूर्त चीज़ों पे, बच्चा अमूर्त चीज़ों पे सोचना शुरू कर देता है। इससे पहले क्या था? इससे पहले जो था हमारा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट में जो होता है वो लॉजिक किस पे शुरू करता है? मूर्त चीज़ों पे लॉजिक लगाना शुरू करता है। और इसमें क्या होता है? अमूर्त चीज़ों पे बच्चे लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं फॉर्मल ऑपरेशन में। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव तरीके से वो सोचना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। ठीक है, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। इस स्टेज में बच्चे रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, जैसे बहुत होता है ना, इस स्टेज में आते हैं तो पहले बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? वो उसकी डिफिनेशन सीखना शुरू करते हैं, पहले परिभाषा उसकी सीखते हैं, उसके बाद वो लोग उसके एग्जाम्पल में जाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू तब समझते हैं। पहले क्या करते हैं? परिभाषा उसकी देख लेते हैं। ठीक है, पहले उसे समान तरीके से सिखाया जाता है, फिर विशिष्ट तरीके से क्लियर करके अच्छे से उदाहरण के साथ उसे सिखाया जाता है। हाइपोथेसिस, परिकल्पना। ठीक है, इसमें बच्चे में परिकल्पना भी विकसित हो जाता है, उसका एक अपना ही दुनिया बन जाता है, ख्याली दुनिया में वो अधिकतर जीते हैं। ठीक, ऐसा होता है बच्चों में, बच्चे उतना करते नहीं है, वो उसकी गलती नहीं होती है, वो स्टेज ही ऐसा होता है कि बच्चे के जो माइंड होता है वो अस्थिर नहीं होता है, वो एक अलग दुनिया में होता है, पूरी रियलिटी से दूर, एक अपनी ही एक खुशहाली वाली, अच्छी वाली, इंजॉयमेंट वाली दुनिया उसकी होती है। तो इसमें उसकी फॉल्ट नहीं होती है, वो स्टेज ही वैसा होता है कि कोई नहीं कुछ कर सकता है, वो चलता है। ठीक है, तो वो एक अपनी ही परिकल्पना वाली एक ख्याली दुनिया में एकदम अच्छे से इंजॉयमेंट के साथ मजे मस्ती में वैसी दुनिया की परिकल्पना करता रहता है, उसी दुनिया में वो रहता है। ठीक, इतना आप लोग को क्लियर हो गया? प्याजे जो होते हैं, अब बस ये क्लियर है, यहाँ तक खत्म है। प्याजे का जो मेन पॉइंट याद रखिएगा, प्याजे एक्टिविटी पे बल देते हैं। ठीक है, प्याजे बच्चे को एक्टिविटी करने के लिए ज़्यादा बल देते हैं कि बच्चे एक्टिविटी करके ज़्यादा सीख सकते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने दे, बच्चे को एक्सपेरिमेंट करने दे। जब तक आप उसे कुछ नया करने के लिए नहीं छोड़ेंगे तब तक बच्चा क्या होगा? कुछ नया नहीं सीखेगा। जब उसे छोड़ेंगे वो गलती करेगा, उस गलती से फिर सीखेगा, फिर वो गलती करेगा, फिर सीखेगा, ऐसे उसकी नॉलेज जो होती है ज़्यादा डेवलप होती है। तो प्याजे ने कहा है बच्चे को एक्सपेरिमेंट करने दे। ठीक है, फैसिलिटेटर, उसके सुविधादाता के रूप में आप रहें। ठीक है, उसकी हेल्प करें, उसको कहीं कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसकी हेल्प करें, लेकिन उसे करने के लिए उसे दें। ठीक है, आप उसके नहीं करें, आप एक सुविधादाता के तौर पे आप उसके पास रहें। ठीक, क्लियर है आप लोग को इतना? तो ये जीन प्याजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसमें पूरी क्लियर हो चुकी है। आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ठीक है,
और हमने सारी वीडियो की प्लेलिस्ट अलग बना चुकी हूँ, ठीक है। सब सारी वीडियो की CDP की, इंग्लिश पेडागोजी की, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग उसे आराम से जाके खोल के देख सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को और कोई टॉपिक है जो आप लोग को पढ़ने की इच्छा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।